जय हिंद दोस्तों। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी एसएससी जीडी यानी कि कांस्टेबल जीडी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कांस्टेबल जीडी की जो पिछले साल के पेपर हैं उनका डिस्कशन आज मैं लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कांस्टेबल जीडी का फॉर्म निकला था 2018 में, जिसका पेपर हुआ था 2019 में, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे रिटर्न एग्जाम में। तो इस आधार पर मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस तरह की तैयारी आपको बेहतर रिजल्ट दिला सकती है कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए। इस सेट में हम आपको जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दोस्तों रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इसके अलावा अलग से गेस्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं पहले इसका अंदाजा हो जाए तो उसके आधार पे आपको अच्छे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर मैं पहले प्रीवियस ईयर कराऊँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो चलिए पूरा सेट जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि जीके के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। किसी किसी सेट में 10 तक पूछ लिए गए हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि गराडी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। गराडी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय आपके पुदुचेरी में लोकप्रिय है गराडी नृत्य की शैली। 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ये उस वक्त का करंट अफेयर है, आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाना। तो 27वें का आंसर हो जाएगा आपका ए 393.29 बिलियन यूएस डॉलर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। मैं हर सेट में आपको बताता हूँ पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधित एक न एक क्वेश्चन हर सेट में जरूर पूछा गया है। तो याद रखिए कि आपको पुस्तक एवं लेखक से संबंधित कई सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने हैं अगर आपका जीके पढ़ना है अच्छे से। तो इसके अलावा दोस्तों भौतिकी के नियम पूछे जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 28वें का आंसर क्या हो जाएगा डी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी। चलिए दोस्तों, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला सभी को पता होगा, रीता फारिया थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में जिसने भारतीय ध्वज फहराया था वो थी आपकी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने ही सबसे पहले भारतीय ध्वज फहराया था। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4th ए में कौन सा तत्व रखा गया है? अब आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ लिया गया हर सब्जेक्ट से। जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं 6 से 7, हर सब्जेक्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको लूसेंट की बुक से अच्छे से पढ़ के जाना। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी लेड, क्रमांक 82 पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 सी 326 बिफोर क्राइस्ट में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सभी को पता होगा झेलम नदी, या इसको वितस्ता नदी भी कहते हैं। वितस्ता नदी भी याद रखेंगे, हो सकता है ऑप्शन में वितस्ता नदी दे दे। झेलम नदी को ही प्राचीन काल में वितस्ता नदी कहा जाता था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य आपके 2 भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, हरिहर और बुक्का। तो इसका जो पहला राजा था वो हरिहर बना था, तो हरिहर प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। 2018-19 के लिए मडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? इसका आंसर हो जाएगा सी 2897 प्रति क्विंटल। ये उस वक्त का करंट अफेयर है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी इनमें से गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आपका भीम नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। याद रखेंगे। ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत में किस देश की क्रिकेट टीम को हराया? ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का ये उस वक्त का करंट अफेयर है। करंट अफेयर में कभी कभी 2 ही 3 पूछता है, किसी किसी सेट में 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजारने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे मेनली पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2mr² 5। ये क्वेश्चन एक अपवाद ही है, क्योंकि वैसे तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन आते हैं, पर ये पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो आपका जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अवशिष्ट का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आपके कनाडा के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है आपका नीति निदेशक तत्व।
याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी मिश्र धातु में लीड और टन होते हैं? कौन सी मिश्र धातु में होते हैं? तो सोल्डर में आपके लीड, लेड और टिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 41वां क्या बोल रहा है कि 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता? ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है, कई बार बताया आपको, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना है। किंग्स 11 पंजाब। कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी में केटू स्थित है? केटू यानी कि गॉडविन ऑस्ट्रिन, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है आपके बी, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ की कहानी प्रस्तुत करने वाली शैली कौन सी है? तो वो है आपकी पुलिकाली शैली। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 43 के लिए। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट। केंद्रीय बजट 2018 में, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि कितनी बढ़ाई गई? देखिए, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, तो ये बढ़ाई गई है 75,000 करोड़। डी राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग, उपसर्ग डैश 10 की पावर 8 के अपवर्तनांक के बराबर, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ई एक्स से एक्सा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति थी आपकी देविका रानी। ऑप्शन डी हो जाएगा 47 के लिए। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई? तो किस अधिनियम में के तहत लागू की गई थी? तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़ों से जोड़ती है? कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़ों से जोड़ती है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेसेटर। मेसेटर जोड़ती है आपको कनपटी की हड्डी को जबड़ों की हड्डी से। कौन सी लिपि कन्नड़ एवं तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है? कौन सी लिपि कन्नड़ एवं तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है? तो ये है आपकी कदम्ब लिपि। तो जीके के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। अब हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी मेनली इजी ही पूछा जाता है, तो अगर आप हिंदी के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। सीधी सी बात है, हिंदी जल्दी करवाता चलूंगा, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता, सरल क्वेश्चन ही होते हैं। नाक में नकेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो नाक में नकेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है नियंत्रण में करना। त्रुटि ज्ञात करनी है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। राष्ट्र महान होती है नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र महान होता है होगा। पर्यायवाची बताना है प्रयत्न शब्द का, तो प्रयत्न शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा प्रयास। मुहावरे का अर्थ बताना है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाने का अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाने का अर्थ ही है हाथ पांव फूल जाना। त्रुटि बतानी कि कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, ये यहाँ पे कोई सही नहीं बैठ रहा है, तो किंतु नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्रधानमंत्री लिखना कौन नहीं जानता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हिंदी केवल क्लास में भी पढ़े हैं, कक्षा 8, 9, 10 में अगर हिंदी पढ़े हैं तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। यूपी बिहार वाले तो 25 में 25 मार के आते हैं हिंदी, मेरा भी 25 नंबर ही था, तो आप 25 में 25 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गलत हो गए तो अभी आप 23 करके आएंगे, ये 100% श्योर है। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है, यहाँ पे होना चाहिए। रिक्त स्थान भरना है। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। संदेह ही होगा, अपमान, गर्व या मान नहीं हो सकता। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सरल में आया हुआ, तो सरल में आया हुआ को कहते हैं सरलागत। चलिए दोस्तों, 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। हंसवाहिनी। हंसवाहिनी कौन सा सही लिखा हुआ है? तो आपका जो डी पे लिखा हुआ है हंसवाहिनी, वही सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह दिल्ली से आज आया है। ज्यादा आया है, चल थोड़ा ये तो होगा नहीं, आज आया है, दिल्ली से आज आया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। समता, तो समता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समता का पर्यायवाची हो जाएगा बराबरी। समता का अर्थ होता है बराबर का। चलिए दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। संजीव, सजीव, तो सजीव का विलोम हो जाएगा निर्जीव, सभी को पता है। पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं या फिर दाम बढ़ गए हैं? तो पेट्रोल की
पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अगर होता कि पेट्रोल की, तो यहाँ पे होता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अगर होता कि पेट्रोल की, तो होता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, ऐसा होता। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। रोगी, रोगी का क्या होगा? निरोगी। और क्या प्रतिस्थापित करना है? पिक का स्वर बहुत मधुर होता है। तो पिक का अर्थ क्या होता है? तो पिक का अर्थ होता है कोयल। कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। उसका भारता अच्छा शिक्षक है। तो भारता का क्या अर्थ होता है? भारता का होता है पति। भारता का अर्थ क्या होता है? पति होता है। हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ को कहते हैं हस्तलिखित। हस्तलिखित ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई त्रुटि बतानी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। ये किए हैं कुछ नहीं होता, किया है या किया था ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का इस सेट के लिए एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए। इस बार एसएससी जीडी बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, अच्छे अच्छे गेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय